नमस्कार दोस्त। देश की राजनीति, देश की कहानी और देश की युवा पीढ़ी जिस तरीके से पूरे रांची में पिछले 15 दिनों से छात्र संसद से सड़क तक की कहानी को बना रखे हैं, विधानसभा से लेके। चूंकि अब यहाँ पे चूंकि तो रांची की बात हो रही तो वहां पे विधानसभा है, तो सड़क पर बैठे हुए हैं। सरकार ने बातचीत से इनकार नहीं किया है, फिर भी मामला हल नहीं हो रहा है। और आज जब सरकार ने आखिर 11 लोगों की एक कमेटी बनाई है, 11 लोग कमेटी में इस तरीके से जो है लोगों को, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस प्रकार से ये सिर्फ दिखावा है या फिर सच में छात्रों की आवाज को सुनने की एक गुंजाइश है। रांची से लेकर दिल्ली तक यह कहानी चल रही है, लेकिन सुनी बात किसकी जाएगी। आप जेपीएससी, जेएसएससी या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यह कहानी, ये दृष्टिकोण आपके करंट अफेयर सेक्शन का अगला सवाल भी हो सकता है कि किस तरीके से देश में राजनीति परिवर्तन के बावजूद किस तरीके से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जिस तरीके से अनशन पे बैठे हुए हैं झारखंड रांची में, किस तरीके से उन्होंने जो है इस पूरे प्रक्रम को पूरी तरीके से प्रोमाइज किया हुआ है। इस कहानी में आपको चार चीजें बिल्कुल साफ नजर आएंगी। किस तरीके से युवा अपने हक के लिए, अपने हुकूम के लिए पूरी तरीके से लड़ रहा है। आज राहुल गांधी प्रयागराज इलाहाबाद में उपस्थित रहे, उन्होंने किस तरीके से लोगों को संबोधित किया, पूरा आंदोलन शुरू कैसे हुआ और इस तरीके से पूरी 11 सदस्यीय कमेटी कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, किन किन लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा और तीसरी कांग्रेस की इसमें एंट्री कैसे हुई और चौथी चीज, ये पूरा मामला आपकी परीक्षा में किस तरीके से, किस दृष्टिकोण के साथ पूछा जा सकता है, इसकी हम पूरी कहानी आपको समझाने वाले हैं। बहुत सीरियसली नहीं लेना है जीवन को। पहली बात तो जीवन को आराम से, सावधानी पूर्वक, ईमानदारी से चलाना है, ठीक है। बहुत सीरियस होकर, बहुत परेशान होकर जीवन नहीं चलता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जीवन का मुख्य हिस्सा यही है, जो चीजें होंगी समय के साथ होंगी, कुछ भी आपके हिसाब से निर्धारित नहीं है यहाँ पे, ना आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। आप जो नहीं सोचे होंगे वही चीज यहाँ होता है। तो पूरा मामला क्या है उसको हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू समझते हैं। झारखंड में दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने गंभीर सवाल उठाए थे। एक है जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी का, और दूसरा है जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोनों भर्ती परीक्षाओं में मैं खुद भी बैठा रहा हूं, मैं खुद उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं, मैं खुद उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं अपने आप को भी। छात्रों ने परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने के साथ साथ ये बात सच है कि किस तरीके से अनियमितता शब्द सुनकर इस सिर्फ एक छोटी शिकायत को समझेंगे कि किस तरीके से इतनी भारी भरकम गलतियां के बावजूद भी पूरी तरीके से सीटें बेच दी जाती, दिन रात मेहनत करता हुआ देश का युवा, और फिर उसी परीक्षा प्रक्रिया में विश्वसनीयता पर सवाल उठाना। ये मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, मामला उस स्टूडेंट का है, उस छात्र का है जो कभी उस गरीबी, उस लाचारी से निकला हुआ है। मामला बन जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ जीवन को सीरियसली लेना ही नहीं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से इस धरती पे कुछ नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से इस धरती पे कुछ होगा भी नहीं। मामला बनने वाला नहीं है, मामला है भरोसे का, और भरोसा टूटने में सिर्फ एक पल लगता है और एक पल बनता भी है, लेकिन उसे वापस बनाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कोई आदमी आप पे विश्वास कर रहा है तो उसको खोने नहीं दीजिएगा। इसी मुद्दे को लेकर रांची पिछले करीब 2 हफ्ते से छात्र लगातार धरने में बैठे हुए, गर्मी हो, बारिश हो या फिर प्रशासन का दबाव हो, छात्र आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से एक पहल जरूर आती है। रांची के एसडीओ और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से यह बयान जारी होता है कि छात्रों से बातचीत का प्रस्ताव रखा जाए, और रखा भी गया। छात्रों ने बातचीत से इनकार नहीं किया, उन्होंने उस बातचीत को पूरी तरीके से स्वीकारा और बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से एक कोर कमेटी बनाने का भी फैसला किया। मामला यही है कि अगर कोर कमेटी बनाई जाएगी यानी अब सरकार से बातचीत होगी, सरकार से बातचीत होने का रास्ता खुला हुआ है। आप देखेंगे ये झारखंड राज्य है, भारत के प्यारे नक्शे पे झारखंड के इतिहास को, झारखंड के हुकूम को आप देखेंगे जिस तरीके से 15 नवंबर 2000 में इस राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन अब सरकार से बातचीत होगी कि नहीं होगी, सवाल यही है। छात्रों की तरफ से बातचीत, मेज पर कौन बैठेगा, और यहीं से शुरू होगी इस खबर की सबसे महत्वपूर्ण कहानी। सदस्यीय कमेटी गुरुवार को करीब 3 घंटे तक चली बैठक के बाद छात्रों ने 11 सदस्यीय कमेटी को जो है ऐलान कर दिया है। आप देखेंगे झारखंड है, झारखंड के ऊपर जस्ट बिहार है, बिहार से अलग होके 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। और इधर उत्तर प्रदेश का भी इसका बॉर्डर टच होता है, इधर छत्तीसगढ़ से बॉर्डर टच होता है, इधर उड़ीसा से और इधर पश्चिम बंगाल से। तो 1 2 3 4 और 5 राज्यों से झारखंड का बॉर्डर टच हो रहा है। वो तो सेक्रेटरी हो गया, लेकिन कमेटी के हिसाब से ये जानना जरूरी, बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से इस कमेटी का इस प्रकार से रिपोर्ट आया है, या पूरी तरीके से इस कमेटी में 8 छात्र रखे गए हैं। 8 छात्रों यानी कि जिनकी लड़ाई, जिनकी मांगे हैं, जिनको इस मांग में हिस्सा लेना है या जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया, उनको 8 छात्र, वही छात्र जो सीधे बातचीत मेज पर वो करने जा रहे हैं। मतलब वो छात्र नेता होंगे जो छात्रों की बात को मेज पर रखेंगे। एक अधिवक्ता होगा यानी एक वकील, ताकि पूरे मामले कानूनी पहलू को मजबूती मिल सके। समस्या ये है ही नहीं। समस्या जानते हैं क्या है? समस्या ये है कि राजनीति में बैठा हुआ वो हर व्यक्ति गद्दार है।
जो अपने अलावा, अपने बच्चों के अलावा दूसरे के फ्यूचर का भविष्य नहीं देख पा रहा है। समस्या यही है। और दूसरा है, 2 पत्रकार भी इसमें शामिल किए गए जिन्हें तकनीकी जानकारी के तौर पर कमेटी में शामिल किया गया। देवेंद्र नाथ महतो ये वो आदमी है जिसने झारखंड में काफी बड़ी छात्र आंदोलन की लड़ाइयां लड़ा है। देवेंद्र नाथ महतो इसके पहले भी हजारों लड़ाइयां लड़ चुके थे। ये कहानी उसी छात्र की, यानी कुल मिलाकर 8 छात्र, 1 अधिवक्ता और 2 पत्रकार, कुल 11 सदस्य। लेकिन यहाँ एक बात जिसे ज्यादातर लोग मिस कर सकते हैं, ज्यादातर लोग ध्यान से हटा सकते हैं, छात्रों ने सिर्फ कमेटी बनाकर मामला खत्म नहीं किया है, बल्कि इसकी जानकारी एसडीओ तक पहुंचाई भी जा चुकी है। एसडीओ तक पहुंचाने का मुख्य विषय यही है कि इसकी जानकारी एसडीओ के माध्यम सरकार को भेजी गई, यानी कोई अनौपचारिक ग्रुप नहीं होगा इसमें, कोई फालतू के लोग इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, किसी भी तरीके का अनौपचारिक प्रतिनिधिमंडल तैयार नहीं किया जाएगा जो अब सरकार से छात्रों की तरफ से बातचीत करेगा। लेकिन मसला वही है, कहानी वही है, सोच वही है, विचार वही है, बस सत्ता के लोग बदल गए हैं, अधिकारी बदल गए हैं, मांग वही पुरानी है, वही कहानी है। छात्रों का रुख बिल्कुल साफ है, उन्होंने कहा है कि बातचीत हो सकती है, लेकिन उनकी मूल मांगों पर सरकार को फैसला लेना होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बार बार, जीवन को कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन को कभी भी इतना सीरियसली नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा निर्धारित चीजें इस धरती पर नहीं होती, जो आप सोचते हैं वो भी नहीं होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। उस बात को भी ध्यान में रख के ही चलना है। इसी हिसाब से, इसी तैयारी के साथ अपने कर्म को करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी, उसके बाद बाकी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए। तो इस तरीके से छात्रों की मांग आखिर क्या है? सबसे बड़ी मांग उनकी यही है, परीक्षाएं रद्द की जाएं। जेपीएससी में भी दिया था, जेएसएससी में भी दिया था, वो अलग बात है, मैं आज कहीं और सेलेक्ट हूं, लेकिन उसका मुख्य विषय ये नहीं होना चाहिए था। इसके साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है और भविष्य में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जाए। अगर इन मांगों को सिर्फ 3 शब्दों में याद रखना हो तो याद रखिएगा, इस पूरा मकसद का, इस पूरी कहानी का, इस पूरे आंदोलन का सिर्फ यही अच्छा है, यही इसका मूल लक्ष्य है कि रद्द करो, जांच करो, सुधारो। इन 3 मांगों के साथ छात्र आगे बढ़ रहे हैं और शिबू सोरेन जैसे लोग इस राज्य के लिए, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो 2 लोग थे जो झारखंड के राज्य आंदोलन में सबसे बड़े चेहरा बन के उभरे थे तभी झारखंड राज्य का। तो जो है विनोद बिहारी महतो और जो है दूसरे कौन थे? शिबू सोरेन। इन दोनों ने मांग किया था, तब जाके झारखंड राज्य बना था। कहानी सिर्फ रांची तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह कहानी दिल्ली तक भी पहुंचनी चाहिए। इसमें अब एक राजनीतिक एंगल भी जुड़ गया है। नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन कर रहे झारखंड के छात्रों को अपना समर्थन दिया है, और जबकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम दोनों, जो हेमंत सोरेन है वो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की, दोनों की संयुक्त सरकार है। तो छात्रों के साथ खड़ा रहना, उन्हें न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। आज राहुल गांधी इलाहाबाद में छात्रों के आंदोलन, जिंदगी के आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों के एक कार्यक्रम से पहले छात्रों को आवाज देकर आवाज के बयान को दुनिया के सामने पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, और ये सच है। देश में सबसे बड़ी बात यही छात्र आपको सत्ता में लाते हैं, यही छात्र आपको सत्ता से लात मार के किनारे भी लगा देते हैं। तो यही बात है कि एक बयान सीधे झारखंड की घटना पर नहीं था, या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कहा गया था, लेकिन इसी समय झारखंड में छात्र आंदोलन चल रहा है। इसलिए राजनीति के तौर पर इस पूरे मुद्दे को एक बड़े स्टूडेंट मूवमेंट के नैरेटिव के तौर पर देखा जा सकता है। मसला फिर वही है, छात्र जीवन को जिस तरीके से फंसाया गया, छात्र जीवन को जिस तरीके से तड़पाया गया, उनकी जवानी गई, उनका समय गया, उनका व्यक्तित्व गया, उसके अलावा उनका शारीरिक शोषण जो हुआ वो अलग से हुआ। वो आज भी वही प्रयागराज के एक कमरे में, पटना के एक कमरे में, और जो है जयपुर, कोटा और भोपाल के कमरे में रह के वो अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है। ये आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा, क्योंकि जब किसी सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलता है तो उसका प्रभाव स्थानीय प्रशासन से निकलकर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच सकता है। इस बात को भी सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र के लिए यह समय, यह दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। स्टूडेंट मूवमेंट प्लस पॉलिटिकल सपोर्ट, ये दोनों मिलाकर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इशू जब दोनों साथ में चलती हैं, तब जाके राजनीति, सत्ता और सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। बड़ी तस्वीर है, बड़ी लकीर है, किस तरीके से छात्र इसमें अग्रसर होंगे, किस तरीके से युवा छात्र अपने आंदोलन को, अपनी कहानी को दुनिया तक प्रदर्शित कर पाएंगे, किस तरीके से उसको आगे ले जा पाएंगे, विषय यही है। 11 सदस्यीय जो कमेटी गठित की गई है, प्रमुख तत्व और संरचना और प्रमुख सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में पेपर लीक देश का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना है। युवाओं के साथ जिस तरीके से शोषण हो रहा है, परीक्षा में गड़बड़ी हो रही, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता को लेकर छात्रों के आंदोलन सामने आते जा रहे हैं। यानी ये सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं है, ये हमारे पूरे पब्लिक रिक्रूटमेंट सिस्टम के सामने एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरी कहानी में, यहीं से आता है एक महत्वपूर्ण एंगल, पूरी राजनीति, पूरी गवर्नेंस, किस तरीके से इसको आसानी से
मुद्दा हटा के अपनी प्रक्रिया को संचालित करती है। अगर किसी राज्य की भर्ती प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा कम होने लगे तो इसका मतलब है सरकार को सोचना चाहिए। ये सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रहता, सवाल होता है लोकतंत्र, युवाओं का भरोसा किस पर टिकेगा। यही वजह है कि छात्रों की मांग सिर्फ ये नहीं है कि हमारा एग्जाम समय पे हो या परीक्षा को कराया जाए या परीक्षा को रद्द कर दो। उनकी मांग सिस्टम रिफॉर्म की बात हो रही है, सिस्टम को सही किया जाए, उनको बीच रोड पे ना आना पड़े, उनको आंदोलन ना करने पड़े। ऐसा सिस्टम तैयार हो जिसमें आने वाले समय में किसी दूसरे छात्र को किसी तरह सड़क पर बैठकर अपने अधिकार की लड़ाई न लड़नी पड़े। यह मेन विषय होना चाहिए। झारखंड, चूंकि झारखंड आप जानते हैं पूरी तरीके से जल जंगल जमीन आदिवासियों का क्षेत्र है, पूरी तरीके से आदिवासी कल्चर वहां पे इतना भारी भरकम है। मैं खुद गया हूँ झारखंड, और जीवन में आपसे जरूर एक बात का रिक्वेस्ट करूंगा, जीवन में जब कभी आपको मौका मिले, जब आप नौकरी करिएगा, जब आप आगे जाइएगा, जब आप दुनिया में थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाइएगा, तो एक बार आप झारखंड जरूर जाइएगा। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा खूबसूरत जगह इस उत्तर भारत में तो नहीं है। तो एक बात याद रखना है, एग्जाम के लैंग्वेज बदल दिए जा रहे हैं, एग्जाम की कहानी बदल दी जा रही है, टॉपिक बदल दिए जा रहे हैं, लेकिन मसला वही है कि जो बदलना था, जो बदलने की आवश्यकता थी, वो एंगल नहीं बदला गया। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एग्जाम के दृष्टिकोण के साथ, जिस तरीके से रांची के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बातचीत की पहल हुई, इसका मतलब है स्थानीय प्रशासन भी अब संवाद के मूड में है, समाधान निकालने के मूड में है, क्योंकि उसको भी अब स्टूडेंट की पावर, जिंदगी की पावर का थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं कहानी में ट्विस्ट आ ही रहा है। सोशल एंगल क्या है, इसका मुख्य मुद्दा यही कि सोशल एंगल किस दृष्टिकोण के साथ समाज में प्रस्तुत हो रहा है। छात्रों ने अपनी बात रखने के लिए एक संगठित प्रतिनिधिमंडल बनाया और इस कमेटी में कानूनी विशेषज्ञता के साथ साथ मीडिया और तकनीकी समझ पूरी तरीके से जिस प्रकार से प्रस्तुत की गई है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे कहानी के दृष्टिकोण को बदला जाएगा। राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और उसके अलावा स्थानीय सरकारों के द्वारा जिस प्रकार से इसका राजनीतिक और राष्ट्रीय नैरेटिव तक इस मुद्दे को जिस प्रकार से पहुंचाया गया है, ये आने वाले समय में परीक्षा और परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण वक्त होने वाला है। झारखंड के हालिया छात्र आंदोलन में गठित कोर कमेटी में कितने सदस्य हैं और इसकी संरचना क्या है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जवाब वही होगा कि किस तरीके से छात्र 11 सदस्यीय टीम में 8 छात्र, 1 अधिवक्ता और 2 पत्रकार, बस यही वो छोटी सी डिटेल है जो हम आपको बता रहे हैं। विषय ये है कि छात्र आंदोलन, छात्र की राजनीति, छात्र की कहानी, उसको कौन सुनेगा। आपको बाकी उम्मीदों से, बाकी कहानियों से जिस प्रकार से अलग किया जाता है, यही शुरुआत है, यही जीवन है, यही कहानी है। मसला यह है आप इसको किस तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। समय, परिवर्तन और वक्त, तीनों चीजें लेके चलेंगे। समय क्या निर्धारित करेगा ये किसी को नहीं पता होता, पर ये कमेटी क्या निर्धारित करेगी ये तो पता होना ही चाहिए कि कमेटी में किस प्रकार से इसका निर्णय आने वाला है, क्योंकि आने वाले भविष्य, आने वाला फ्यूचर युवाओं का वो बर्बाद ना हो। आने वाले दिनों में सरकार और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत से जो निष्कर्ष निकलेगा, आने वाली पीढ़ी, आने वाला वक्त समझेगा, तभी देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। छात्रों ने अपनी आवाज को कब अब संगठित कर दिया है। देश इस बात को, झारखंड इस बात को जानता है, वह विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा किए गए मेहनत, झारखंड जैसे राज्य के निर्माण में उनके मेहनत को झारखंड वासियों के लिए ये नई सौगात हो, नए तरीके से गेंद जो है अभी भी सरकार के पाले में है। अगर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार चाहे तो किसी भी तरीके से इस मुद्दे को आसानी से हल कर सकती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गहराई के साथ इसको समझना पड़ेगा कि झारखंड किस तरीके से दुनिया के नक्शे में किस खूबसूरती के साथ और किस तरीके से जो है, ये जो मीटिंग वाली कहानी है, हम आपको कई बार बताए हैं, ये हमेशा ये मीटिंग चलता रहता है, इसका कोई मुद्दा नहीं होता, इसकी कोई कहानी नहीं होती, इसमें सिर्फ मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद अभी इसके कुछ मिनट बाद यहाँ पे चाय आएगी, 4 चाय है, 4 लोग हैं तो 4 चाय आएगी, उसके बाद हो सकता है कि 2-4 समोसे भी आ जाए, फिर ये मीटिंग खत्म हो जाती है। इसी तरह चाय, समोसा, फिर चाय, इसी तरीके से फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसका कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। आप अपने इस एजुकेशन में एक बात तो ताकत है, एक बात को ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान को अगर आगे ले जाना है तो उसका सिर्फ एक रास्ता है, वो है एजुकेशन। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरी कहानी नहीं है। और दूसरी बात है, मध्यम और मध्यम से नीचे वाले व्यक्ति के लिए एलीट फैमिली या एलीट क्लास में जाने का भी सिर्फ एक रास्ता है, वो है इस एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन का ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, अपनी कहानी को बदलेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। नई दिल्ली में स्थित ये पूरी कहानी, जिस तरीके से युवा पीढ़ी जनजी अपने पूरे आंदोलन को, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे तक पहुंची कहानी, उसके बाद अब मामला झारखंड तक पहुंच चुका है कि झारखंड में जिस तरीके से जेपीएससी और जेएसएससी की कहानियां, जिस तरीके से वहां का पर्चा लीक, पेपर लीक की कहानी अब देश में नए तूफान की तरह, जिस तरीके से युवा, इस तरीके से देश में राजनीति का केंद्र, अगर पहली बार इतिहास में अगर राजनीति का केंद्र और शिक्षा
कभी राजनीति का हिस्सा बनी है 75 सालों में, तो पहली बार है 2026 में। अभी भी राहुल गांधी जो है वहां पे संबोधन प्रयागराज में कर रहे हैं, सिर्फ युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, शिक्षा को संबोधित कर रहे हैं। यही तरीके से दिल्ली में हुआ, इसी तरीके से झारखंड में हुआ। मतलब आप समझ रहे हैं कि पहली बार है, देश के इतिहास में पहली घटना है, देश के इतिहास की ये पहली ऐतिहासिक घटना होने जा रही कि देश में शिक्षा जो है राजनीति का केंद्र बना है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यही कहानी है, यही युवा है, यही देश है, और इसी कहानी अब लिखी जाएगी। देश में किस तरीके से विचार होगा, देश किस तरीके से अपने विचारों के साथ आगे बढ़ेगा। ये देखिए प्रयागराज इवेंट है, प्रयागराज में किस तरीके से छात्र आंदोलन चल रहा है, वहां से ये कहानी शुरू हुई है। आज राहुल गांधी आज प्रयागराज में थे, हो सकता है कि इसके बाद दिल्ली से, चूंकि मामला प्रयागराज, इसके बाद ये कहानी, ये युवा पूरी जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरीके से देश का युवा बेरोजगार है, जिस तरीके से उसकी लाचारी है, उसकी व्यवस्था है, इसके बारे में सरकार का कोई पक्ष नहीं, कोई रुख नहीं। आप समझिए कि ऐसे ऐसे हालात हैं कि 4-4, 5-5, 6-6 साल, आज मैं देख रहा था कि 6 साल से 8 साल से वहां पे जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई हुई है। यह समस्या अपने आप में बढ़ती जा रही है। अगर इस तरीके से सरकारें अपने विचारों को देश के सामने, दुनिया के सामने रखेंगी, युवा का क्या विचार है, युवा कुछ नहीं चाहता, युवा को सिर्फ अपना रोजी रोजगार और रोटी के लिए ही लड़ना है, उसके अलावा उसके पास कोई तीसरा अवसर नहीं है। वो आपकी राजनीति में, आपके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, आपके किसी भी प्रकार के अस्तित्व पे वो हाथ नहीं मार रहा है। इसके लिए आपको विचार करना ही पड़ेगा। सुंदर सा झारखंड किस तरीके से, देखिए आप, यह पेपर लीक के प्रभावित राज्य है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है और किस तरीके से वहां कहानी निकल के आ रही है। ठीक है, राजस्थान, यूपी, बिहार हाईलाइट में आपको दिखाया है किस तरीके से वहां पे, देखिए राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। ठीक है, उसके बाद ये झारखंड भी थोड़ा सा जोड़ लीजिए, पूरा थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी जोड़ लीजिए। तो ये पूरे तरीके से जो है प्रभावित राज्य हैं। जिस तरीके से यहाँ पेपर लीक का मामला चल रहा है, पूरी तरीके से तबाही है। आप पेपर लीक की कंडीशन देखेंगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे लगभग अभी तक कुल मिला के लगभग 18-19 पेपर कंटिन्यू हर पेपर लीक हो जा रहा है। इसके बावजूद सरकार की स्थिति, सरकार की परिस्थिति, सरकार अपने ही लोगों को गलत तरीके से पैसे ले लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही है। मसला ये नहीं, मसला ये है गरीब की रोजी, गरीब की रोटी पे जो लात मारी जा रही है, उसके लिए कोई भी तो आगे आएगा ना, कि कोई आगे आएगा, उसके लिए कोई तो राजनीति में परिवर्तन लाएगा, कोई तो ऐसा होगा जो उसके बारे में सोचेगा। समय यही है, समय राजनीतिक लोगों के पास, वही राजनीति में बैठे पावर। और आप याद रखिएगा, ट्रस्ट डिफिसिट ये मुख्य विषय है। और टूटा हुआ भरोसा, कभी भी टूटा हुआ भरोसा, कमजोर स्थिति, परिस्थिति हमेशा इतिहास लिखती है। इस बात को ध्यान रखना है। व्यक्ति जब टूट जाता है तभी वो निखरता है, इस बात को याद रखना है। दशरथ मांझी की धरती से, बिहार से, उत्तर प्रदेश की धरती से, या फिर आप समझिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं भी हो, एक लाइन याद रखिएगा दशरथ मांझी की, उस वाक्य को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही है, चाहे सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपनी राजनीति, अपनी ताकत, अपना व्यवहार आपको दुनिया के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा आपकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। यहाँ सब राजनीति, शासन के पहलू, प्रशासनिक और सामाजिक राजनीति हर तरीके से बदल रही है। आपकी राजनीति, आपका विचार, आपका ज्ञान, आपकी दुनिया अलग है। आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने रोजगार से मतलब है। याद रखिएगा, झारखंड भारत का एकमात्र ऐसा खूबसूरत राज्य है जहां पे इतना ज्यादा जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से संपन्न राज्य आज अपने लिए लड़ रहा है, अपने रोजगार के लिए लड़ रहा है। इतना संपन्न होने के बावजूद, पूरा कोयला, पूरा खनिज, पूरा मिनरल्स वहां पे इतनी भारी मात्रा में होने के बावजूद वो राज्य आज लड़ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होने दिया गया, यह मुख्य विषय होना चाहिए। तो यह सार्वजनिक रूप से लोकतंत्र में स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, यह मुख्य विषय होने चाहिए थे। लेकिन आज का मुख्य विषय क्या है, कुछ और है। या तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या है, मंदिर मस्जिद से उठा के जो है कहीं और व्यवस्था शिफ्ट करने की कोशिश हुई। यह अपने आप में देश के लिए समस्या है। इसके लिए आप जरूर आवाज उठाएंगे, आपको आवाज उठानी भी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।